आखिर ये डरावनी कहानियां हमें इतना डराती कैसे हैं? मतलब ऐसा क्या होता है इनमें जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं? तो आज हम यही समझने वाले हैं, एक बहुत ही डरावनी हिंदी कहानी, स्कूल का भुताहा बाथरूम के जरिए। हम इसकी एक एक परत खोलेंगे और देखेंगे कि डर पैदा कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, वो एक जगह जिसे कोई अपनी सबसे महफूज पनाहगाह समझता है, अगर वही जगह उसके सबसे बड़े डर की वजह बन जाए तो हमारी कहानी की नींव बस इसी एक खौफनाक सवाल पर टिकी है। एक ऐसी जगह जहां सुकून और खौफ में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो कहानी की शुरुआत होती है बड़े ही आम तरीके से। एक अकेला लड़का और एक पुराना वीरान सा बाथरूम। दो बिल्कुल सीधी साधी चीजें जो बहुत जल्द एक भयानक सपने का हिस्सा बनने वाली हैं। मिलिए जेक से। सिर्फ 14 साल का, नए स्कूल में आया है, किसी को जानता नहीं, कोई दोस्त नहीं है। मतलब वो पूरी तरह से अकेला है। और उसका यही अकेलापन उसे किसी बुरी नजर के लिए एक बहुत आसान निशाना बना देता है। स्कूल में उसे हर रोज यही सुनने को मिलता था। ये ताने, ये बदमाशी उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थीं। वो बस एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां वो इन सब से छिप सके। और फिर उसे वो जगह मिल भी गई। चौथी मंजिल पर एक पुराना टूटा फूटा बाथरूम। कोई वहां जाता नहीं था। वही जैक का ठिकाना बन गया। पर किस्मत का खेल देखिए, जिस जगह को उसने अपनी पनाहगाह बनाया, वही जगह उसकी कब्रगाह बनने वाली थी। और यहीं से कहानी का असली खौफ शुरू होता है। अब तक जो शांति थी वो टूटने वाली है। पहले एक हल्की सी आहट होती है और फिर वो एक चीख में बदल जाती है। तो जेक बाथरूम में है, अकेला। वो आईने में देखता है और उसका दिल बैठ जाता है। आईने में वो अकेला नहीं है। उसके ठीक पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा है। जेक घबराकर पलटता है, पर पीछे कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं। खौफ की पहली दस्तक हो चुकी थी। अब वो साया सिर्फ उस बाथरूम तक ही नहीं रहता। वो चौथी मंजिल की बैल्कनी से हाथ हिलाता है। क्लास में टीचर के ठीक पीछे खड़ा नजर आता है। जेक चीखता है, चिल्लाता है, पर वो आदमी किसी और को नहीं दिखता। उसे ही सजा मिलती है। सोचिए उस बेबसी के बारे में। एक खौफनाक साया आपका पीछा कर रहा है और कोई कोई भी आपकी बात का यकीन करने को तैयार नहीं। लेकिन अब बात सिर्फ दिखने से आगे बढ़ने वाली थी। वो साया अब सिर्फ डराना नहीं चाहता, वो कुछ और चाहता है। ये वो मोड़ है कहानी का जहां डर हिंसा में बदल जाता है। क्लास में एक लड़का फिर से जेक को तंग करता है और तभी जेक के कानों में एक सर्द आवाज गूंजती है, मारो उसे, तुम्हें उसे मारना चाहिए। ये अब सिर्फ कोई परछाई नहीं थी, ये एक हुक्म था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। और फिर वही होता है, जैक के अंदर एक ऐसा गुस्सा भड़कता है जो उसका है ही नहीं। उसके हाथ खुद ब खुद उठते हैं और क्रिस नाम के उस लड़के पर टूट पड़ते हैं। वो उसकी आंखों पर हमला कर देता है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। प्रिंसिपल के ऑफिस में वो प्रिंसिपल का भी गला घुटने लगता है। प्रिंसिपल की असिस्टेंट उसे थप्पड़ मार के रोकने की कोशिश करती है, पर जेक पर कोई असर नहीं होता। वो बस हंसता है, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं लगती, खोखली, डरावनी। ये साफ था, जैक अब जैक नहीं रहा। अब हम कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर आ चुके हैं, क्लाइमैक्स। वो पल जहां हकीकत और वहम के बीच की दीवार पूरी तरह से टूटने वाली है। जो डर अब तक सिर्फ दिमाग में था, वो अब असलियत बनने जा रहा है। जैक को एक स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है, पर वहां से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। दरवाजा टूटा पड़ा है, गार्ड घायल है और जैक गायब। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उसे खींच रही हो, वापस उसी चौथी मंजिल के बाथरूम की तरफ। जब उसके पिता और प्रिंसिपल वहां पहुंचते हैं तो वो जो देखते हैं उस पर यकीन करना नामुमकिन है। जैक का आधा शरीर आईने के अंदर समा चुका है। आईना टूटा नहीं है, वो जैक को अपने अंदर खींच रहा है, जैसे शीशा नहीं पानी हो। उसके पिता अपनी पूरी जान लगाकर उसे पकड़ते हैं। वो एक अनदेखी ताकत से अपने बेटे को वापस खींचने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी लड़ाई जो नामुमकिन सी लगती है, और आखिरकार वो जेक को उस आईने की पकड़ से छुड़ा लेते हैं। जेक जमीन पर बेहोश पड़ा है, बुरी तरह जख्मी पर जिंदा है। हमला तो टल गया, जेक बच गया, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर आईने में वो था कौन और वो जेक को क्यों मारना चाहता था? अब वक्त है इस राज से पर्दा उठाने का। उस साये का नाम था प्रिंसिपल रॉजर।
जी हाँ, इसी स्कूल का पुराना प्रिंसिपल 2 साल पहले एक दिल दहला देने वाला राज खुला था। ये प्रिंसिपल जो बाहर से बहुत भला लगता था, असल में एक आदमखोर था। वो चौथी मंजिल के उसी बाथरूम में बच्चों की हत्या करता था। और अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। 2 साल पहले जब पुलिस ने रॉजर को पकड़ा तो वो उसी बाथरूम में मारा गया। उसकी बुरी आत्मा वहीं कैद हो गई और उस बाथरूम को सील कर दिया गया। पर हाल ही में रेनोवेशन के लिए जब उसे दोबारा खोला गया तो वो आत्मा भी आजाद हो गई और उसका पहला शिकार बना जेक। इसके बाद जैक के परिवार ने वो स्कूल तो क्या, शहर ही बदल दिया। जैक जिस्मानी तौर पर तो बच गया, लेकिन दिमाग पर जो जख्म लगे वो शायद ही कभी भर पाएंगे। ये घटना एक ऐसी याद बनकर रह गई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और ये कहानी हमें एक आखिरी परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम कितनी ही जगहों को महफूज मानकर वहां जाते हैं, रहते हैं, पर क्या हम कभी जानते हैं कि उन जगहों की दीवारों में कौन से राज, कौन सा इतिहास दफन है? क्या हमारी सेफ प्लेसेस वाकई में सेफ हैं,